हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ सीबीएसई के न्यू नोटिफिकेशन की बात करने जा रही हूँ, जिसमें आपका सीबीएसई ने ये क्लैरिफाई कर दिया है कि यूनिट टर्म वाइज पेपर होंगे। ठीक है, दो टर्म्स में आपके पेपर होने हैं। एक है आपका टर्म 1 और दूसरा है आपका टर्म 2। तो टर्म 1 में स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। बिजनेस स्टडी के बारे में मैं बता रही हूँ कि बिजनेस स्टडी में टर्म 1 जो पेपर आपका पड़ेगा उसमें क्या क्या चीज़ें आनी हैं और किस हिसाब से आनी है। तो सबसे पहले देखें तो टर्म 1 आपका एमसीक्यू बेस्ड है। ठीक है, सिंपल सी बात, एमसीक्यू बेस्ड है। और दूसरा ये 40 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक, ये आपका 40 मार्क्स का पेपर होगा और इसमें आपकी जो ड्यूरेशन दी है वो 90 मिनट्स की दी है। 90 मिनट्स में आपको ये 40 मार्क्स का क्वेश्चन ख़त्म करना होगा। इसके साथ ही साथ बता दें कि कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि मैम ऐसा हो सकता है कि 1 वर्ड आए या फिर मैम ऑप्शंस नहीं हो, केवल हमसे कुछ डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा आ जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ के साफ साफ लिखा है एमसीक्यू। तो उस केस में एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही आने हैं आपके एग्ज़ाम में फर्स्ट टर्म में। और ये क्वेश्चंस आपके केस बेस भी हो सकते हैं, जैसे हम देखते हैं कि केस स्टडी में आपके बिजनेस स्टडी में आपका केस स्टडी दिया होता है ना। तो बिल्कुल केस स्टडी आ सकता है, बस उसके आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, उनमें से जो भी करेक्ट है उस पर आप टिक लगाओगे, उसे मार्क करोगे। ठीक है, बेसिकली आपका ओएमआर शीट पे हो सकता है पेपर कि ओएमआर शीट जो होती है वो आपको प्रोवाइड कराई जाए और उस पर आप मार्क करें। जैसे आप एग्ज़ाम्स वगैरह में, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में ओएमआर शीट यूज़ करते हैं, तो वो चीज़, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीबीएसई अब की बार यूज़ करेगा फॉर दिस टर्म 1 एग्ज़ाम। दूसरा मैं बात करूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके, तो हाँ, थोड़ा यूनिट्स को तोड़ा गया है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं कि आपके, अगर हमारे दिमाग में जो था कि यूनिट 1 पहले देंगे टर्म 1 में और यूनिट 2 बाद में देंगे, तो ऐसा नहीं है। आपके यूनिट 1 और 2 में से पार्ट ए पार्ट बी में से डिवीज़न किया गया है। तो जो चैप्टर्स आपके आने हैं वो आपका पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, देन बिजनेस एनवायरनमेंट। ये 3 जो आपके चैप्टर हैं, ये आपके 3 चैप्टर 16 मार्क्स यानी 16 मार्क्स कैरी करेंगे आपके एमसीक्यू पेपर में, यानी पूरे ओवरऑल पेपर में ये 16 मार्क्स का आएगा ये 3 चैप्टर्स। दूसरा मैं बात करूँ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग अकेले आपके 14 मार्क्स कंज्यूम करेंगे, यानी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के जो एमसीक्यू हैं वो 14 मार्क्स के आएंगे। दूसरा आपका पार्ट बी से आना है, जो कि आपका चैप्टर है मार्केटिंग मैनेजमेंट, और वो आपका अकेला मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर 10 मार्क्स के एमसीक्यू कैरी करेगा। तो अगर मैं पेपर देखूं कि आपका किस हिसाब से है, तो 40 मार्क्स ऑलरेडी उन्होंने, और किस हिसाब से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होना है वो भी उन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। तो अगर हम देखें तो मार्केटिंग एक आपका यूनिट बी से आ रहा है, बाकी आपका प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग पे ही उन्होंने छोड़ दिया है। बाकी चैप्टर्स जो हैं वो आपके नेक्स्ट टर्म में आने हैं। बाकी इस नोटिफिकेशन में आपको नीचे सारे सिलेबस भी पूरा दिया हुआ है, यानी सिलेबस भी जो आपका 30% डिडक्ट होने वाली जो बात थी, तो हाँ, सिलेबस आपका डिडक्ट है, लेकिन सिलेबस वही है जो पिछले साल फॉलो हो रहा था। पिछले साल भी आपका कोविड की वजह से सिलेबस जो रिड्यूस किया गया था, वही रिड्यूस सिलेबस यहाँ बिजनेस स्टडी में देखने के लिए हमें मिल रहा है। दूसरा बात करते हैं, ये हो गया आपका टर्म 1। अब टर्म 2 की अगर मैं बात करूं कि टर्म 2 में क्या चीज़ें आनी हैं, तो आपके क्लास 12 बिजनेस स्टडी में ही टर्म 2 जो कि एग्ज़ाम आपका होगा, उसमें आना है आपके जो लेसन्स हैं या जो चैप्टर्स हैं वो है स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये 3 चैप्टर आपके 20 एमसीक्यू को मार्क्स कैरी करेंगे। ठीक, 20 मार्क्स कैरी करेंगे। एमसीक्यू नहीं, सब्जेक्टिव यहाँ पे होगा। टर्म 2 जो आपका पेपर होगा वो सब्जेक्टिव होना है। ठीक है, आपका टर्म 1 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा, बट यहाँ पे टर्म 2 जो हो जाएगा वो सब्जेक्टिव हो जाएगा। अब आती है सब्जेक्टिव में क्या चीज़ें आएंगी, तो बिल्कुल केस स्टडी भी आ सकती है जैसी आप अभी तक सॉल्व कर रहे थे, उसके साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, ये आएंगे। तो अगर मैं बात करूं तो सब्जेक्टिव में कहीं भी आपको एमसीक्यू देखने के लिए नहीं मिलेगा, आपको क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड क्वेश्चंस ही मिलेंगे और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे।
चैप्टर्स जो यहाँ पे कवर हो रहे हैं वो आपके 6, 7, 8 यानी स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग है, जो वहाँ पे छूट गया ऑर्गेनाइजिंग के बाद के फंक्शंस। और बाकी पार्ट बी में जो चीज़ डिस्कस हो रही है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन। पार्ट बी में हमारा मार्केटिंग जो है वो ऑलरेडी टर्म 1 में हो जाएगा MCQ के थ्रू, और यहाँ टर्म 2 में आपका जो होगा वो होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो ये अकेले आपके कितने मार्क्स कैरी करेंगे, तो ये अकेले आपके यहाँ पे 20 मार्क्स कैरी करेंगे, ठीक है, 20 मार्क्स कैरी करेंगे। ये जो पूरा आपका थ्योरी पेपर होना है ये भी 40 मार्क्स का ही होना है, लेकिन आपको टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स दे रखी है, 2 घंटे का पेपर होगा और सब्जेक्टिव पेपर होगा। और बाकी मैं बात करूं कि टर्म 1 में क्या था, तो वहाँ पे MCQ बेस्ड क्वेश्चन थे और 40 मार्क्स के आपके क्वेश्चन थे, 90 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा। तो ये पूरा आपका बिज़नेस स्टडी का जो आपका टर्म 1 और टर्म 2 एग्ज़ाम होना है उसके बारे में यहाँ डिटेल्स दी हुई हैं। इसके अलावा अब नेक्स्ट पे आते हैं कि जो आपका पेपर है वो आपका कब होना है, जो एक मेन हमारे दिमाग में सवाल आता है। तो टर्म 1 जो है वो आपके पुराने नोटिफिकेशन में CBSE ने कहा था कि टर्म 1 हमारा नवंबर दिसंबर में होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली नवंबर दिसंबर ही जब उन्होंने दे रखा है तो इसी के आसपास आपके पेपर कंडक्ट होंगे फॉर टर्म 1, जिसमें MCQ आने हैं। और अगर मैं टर्म 2 की बात करूं तो टर्म 2 आपका होगा मार्च और अप्रैल में, ठीक है, टर्म 2 आपका मार्च अप्रैल में होगा और वो आपका वही 2 आवर्स का टाइम है, तो 2 आवर्स आपको दिए जाएंगे, ठीक। इसमें आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि टर्म 1 जो है उसमें MCQ ही आने हैं, ठीक, MCQ है, असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आएंगे, यानी MCQ में आप असर्शन रीज़न जो स्टेटमेंट होती है फिर वो पूछते हैं कि A ऑप्शन सही है, B ऑप्शन ट्रू है, A B दोनों ट्रू हैं, या A और B एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे, इस तरह के असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन आते हैं, वो भी आ सकते हैं, वो भी MCQ बेस ही होते हैं, MCQ ही होते हैं वो। और साफ साफ लिखा है कि केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे, यानी केस स्टडी भी आपकी आएगी बिजनेस स्टडी में। दूसरा टर्म 2 की मैं बात करूं तो टर्म 2 में बिल्कुल केस बेस्ड भी आएगा, सिचुएशन बेस्ड भी आएगा, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ये सब आएंगे। तो ये आपका सब्जेक्टिव पेपर बनाएगा। तो यहाँ तक आपका ये नोटिफिकेशन था जो कि CBSE की तरफ से अभी रिसेंट में आया है। उन्होंने सब आराम से बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आपके जितने भी पेपर हैं, वो जितने भी टॉपिक्स हैं, वो कौन से टर्म में कौन सा टॉपिक आना है। इसके अलावा जो कोर्स आपका डिडक्ट हुआ है वो मैं उसका वीडियो भी आपको जल्दी से प्रोवाइड करा दूँगी कि आपके कौन कौन से चैप्टर से क्या क्या टॉपिक डिडक्ट हुए हैं। तो बिल्कुल मेरे चैनल से आप बने रहें, रिसेंटली में ही आपको न्यू नोटिफिकेशन भी आएगा कि जो डिडक्टेड टॉपिक हैं वो क्या क्या हैं, तो उन वीडियोस को भी आप ज़रूर देखिएगा। और अगर मेरे इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। कोई आपको क्वेश्चन पूछना है रिगार्डिंग CBSE और एनी आपके बिजनेस स्टडी से रिलेटेड, तो वो क्वेश्चन भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।